हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी में अभी कल के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा और आज मार्केट में क्या हुआ। दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर मार्केट में अभी कल कौन सा ट्रेड लेना है उसका भी हम लेवल डिस्कस करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले ऑप्शन चेंज अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे लगाऊं तो आप देखना कि मार्केट अभी 23,160 161 के नियर अबाउट खड़ा हुआ है। लेकिन दिन के दौरान जब मार्केट 300 तक चला गया था, 320 तक मार्केट चला गया था, तो तब अगर आप देखेंगे ना, अगर आप लाइव मार्केट में डेटा देखते होंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जब मार्केट 300 320 चल रहा था तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था 23,400 का कॉल साइड का डेटा। और अभी भी देखना आप 23,400 का कॉल, एक टाइम पे यहाँ पे ये लगभग 15 लाख तक माइनस चला गया था। अभी ये 5 लाख बचा हुआ है। लेकिन ऑब्जर्व करो कि मार्केट गैप डाउन हो चुका था। तो यहाँ पे कॉल साइड 23,400 का कॉल राइटर हेवीली मार्केट में आना चाहिए था। लेकिन वहां से 23,70 से जो मार्केट रिकवर किया, इसीलिए मार्केट देखो, जो हमने डिमांड सप्लाई जोन दिया था वहां पे एक बार जरूर आया, लेकिन वापिस मार्केट 300 320 तक गया और लगभग 1 घंटा वहां पे मार्केट ने पूरा साइडवेज मूवमेंट किया, जो पैनिक करवा रहा था। और 23,400 की नियर अबाउट ये जो डेटा था, कॉल राइटर मार्केट में से एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा है कि जिनको लग रहा है कि कॉल लेके बैठना थोड़ा रिस्की लग रहा है। लेकिन यही चीज को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट देखेंगे तो 23,200 पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, 23,200 पे जो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट है, वो आप देखेंगे तो ठीक ठाक बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा था कि आप ऐसा भी इसको जज करेंगे। देखो, पहला जो मैंने बताया एक पहला केस था। सेकंड केस में क्या था कि 23,400 पे अगर उसको सपोज दैट 100 रुपए प्रीमियम मिल रहा है तो उसने क्या किया, इसमें से एग्जिट किया होगा। जो भी प्रॉफिट था 200 पे, 200 250 पे, 300 पे उसने सेल किया होगा। 100 पे आ गया, वहां से एग्जिट करके पब्लिक को, कॉल राइटर को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जब ये मार्केट ऊपर चला गया था तो इसका प्राइस अभी जो 150 रुपए चल रहा है, लगभग 230 तक चला गया था, 240 चला गया था। तो 23,200 का जो कॉल था, अगर उसे ज्यादा प्रीमियम पे मिल रहा है तो उसने क्या किया होगा, यहां से एग्जिट किया और 23,200 को राइट कर दिया। क्योंकि देखो, आप डेटा जब रीड करते हो ना, तो सिर्फ ये देख के कि ये देखो यहाँ का डेटा कम हो गया, कॉल राइटर मार्केट में से भाग रहे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये सोच के ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में फंस जाएंगे। हमें क्या देखना है कि अगर यहाँ पे 23,400 पे अगर डेटा कम हो रहा है तो फिर 300 और 200 दोनों जगह पे कम होना चाहिए, तो कांस्टेंट रहेगा। तो हम समझ सकते हैं कि भाई मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो यही नतीजा, यही रीजन था मार्केट में कि आज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट देखो यहां से ऊपर जब आना स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको रेंज पहले शेयर करता हूं आपसे। तो जो मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया होगा, जो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कम्युनिटी में आप कनेक्टेड हो, वहां पे भी मैंने शेयर किया था। जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ, कल मार्केट यहाँ पे हमारा 10 तारीख का मैंने रेंज आपको जो दिया था, वहां पे अगर ऑब्जर्व करेंगे ये 290 के बाद मार्केट निगेटिव हो चुका था हमारे लिए। तो ये जब मार्केट 290 के बाद निगेटिव हो चुका और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन कर दिया, लगभग 2370 तक चला गया था, तो मतलब वहां से तो अच्छा ट्रेड बना, लेकिन हमने वो ट्रेड नहीं किया था तो छोड़ दिया। फिर मार्केट जब सप्लाई जोन में आया तब हम ट्रेड करेंगे। तो हमने क्या बताया था कि जैसे ही मार्केट आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे, एक मिनट में दिखा देता हूं पहले, उसको कंटिन्यू करना था। मैं बताता हूं, ये इंट्राडे का ट्रेड है, पहले वो दिखा देता हूं मैं। यस, तो 945 को बता दिया कि 23,200 का प्रीमियम जब मैं बता रहा था तब 130 था, 140 था, प्रीमियम कम था। मैंने बोला कि अगर 180 और 200 मिल जाता बेच देना है। क्योंकि ये चीज अभी जो मैंने 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया, वो चीज मार्केट में होगा कि 400 500 पे जो कॉल राइटर है, अगर उनको कन्विक्शन है मार्केट यहां से और जाएगा, तो क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे और नीचे खिसकेंगे। तो उसके लिए उनको ज्यादा प्रीमियम चाहिए। तो 130 पे अगर 200 का प्रीमियम चला तो वो नहीं बेचेंगे, उसके लिए वो मार्केट को ऊपर लेके आएंगे। और वही चीज हुआ मार्केट। आप ऑब्जर्व करो कि यहां से मार्केट आया, थोड़ा नीचे आया, 150 चल रहा था, वापिस मार्केट इस जोन में जब आया ना, 180 200 के नियर अबाउट आ चुका था। एक्सपेक्टेड मुझे ये नहीं था कि मार्केट बिल्कुल यहां तक चला जाएगा। उसके बाद गया तो गया, उसके बाद नीचे आने के बाद तुरंत नीचे ही जाने था। यहां तक भी बहुत से लोग रुक गए होंगे, लेकिन जब ये एक दो कैंडल बनना स्टार्ट किया होगा ना, तो बहुत से लोग मार्केट में डर के निकल गए होंगे। तो यही रियलिटी मैंने क्या बताया कि जो भी रेंज है
सिर्फ 5 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हम निकल जाएंगे, अदरवाइज ये तो बिल्कुल मौका था। 230, 235, 240 चल रहा है और हमने जो ट्रेड लिया हुआ है ये तो इंट्राडे का था, और जो स्विंग का था जो मैंने ट्रेड के बारे में दिया है देखो अभी भी उसको कल के लिए होल्ड किया हुआ है। तो इस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए हमने क्या किया था, सेम ट्रेड था, इंट्राडे में सिर्फ क्या करते कि सेम डे बुक कर देते, 940 को ही अपडेट कर दिया, 255 जब तक 23,200 का कॉल उसके ऊपर नहीं जाता उसको बेचना है, मार्केट नीचे रहेगा। और लगभग जाके देखना, अगर आप देखना भी चाहते हो तो मैं उसका हाई 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूं, 23,200 का ये कॉल, यस यहां पे देखा कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर गया और इसने हाई कर दिया 245। और हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक 255 के नीचे मंदी करना है, सेल करना है, और 245 मतलब यहाँ पे तो मैं 50 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, साथ में बाय क्या हुआ तो 50 रुपए का पूरा लॉस नहीं होगा, 30-35 रुपए होगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि जब ये जोन में ये 230, 235, 245 तक चल रहा है तो फिर आपका तो मतलब ट्रेड ही 20 रुपए टॉप लॉस पे इनिशिएट हो रहा है, और साथ में आप हेज करेंगे तो 10 रुपए वहां पे कवर करेंगे, तो हार्डली 15-20 रुपए का रिस्क था। और ये जो 230, 240 का चीज था, सेम कुछ घंटे में 3 बजे तक 120 हो गया और मॉर्निंग में भी 120 था। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मुझे ये नहीं बताना है कि मार्केट में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये तो मार्केट में हर जगह पे कहीं ना कहीं ट्रेड लेंगे। आपको सीखना क्या है कि जब मार्केट में ये 290 के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा तो शायद 90% लोग ट्रेडर गलती क्या कर रहे हैं कि इनिशियली बस यही से उनको लगता है कि अभी मार्केट नीचे ही जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ न्यूज देख लेते नहीं। मार्केट हमेशा प्राइस को आपको देखना है कि जब तक सप्लाई जोन, एटलीस्ट सप्लाई जोन में मार्केट आ जाए फिर ट्रेड ओपन करो तो रिस्क कम रहेगा। अगर किसी ने कहीं पे भी यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा ना तो ये कितना भी बर्दाश्त करेगा, एक टाइम पे बाद वो टॉप लॉस लेके निकल जाएगा, बोलेगा कि नहीं 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 मुझे मार्केट में से निकलना है। और जैसे ही वो बंदा निकलेगा टॉप लॉस लेके, मार्केट गिर जाएगा, फिर बोलेगा अरे सुबह मुझे पता था नीचे जाने वाला है, और मैं बोलता हूँ कल वापिस और ज्यादा नीचे जाएगा 100, 150, 200 पॉइंट, तो वो बोलेगा कि मैंने गलती क्या किया, मैंने तो सही डायरेक्शन पकड़ा, मार्केट भी नीचे था, मैंने भी पुट बाय किया या तो हेजिंग करना था तो बियर साइड का हेजिंग किया, उसके बावजूद प्रॉफिट नहीं आता है क्योंकि आप आधा नॉलेज ले रहे हैं। जब तक आपको टाइमिंग, मतलब देखो हर बार सही बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे एंट्री होगा ये नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं कि एक जोन पता होना चाहिए जिसको आप रिस्क मैनेज करके एंट्री कर सकते हो, और वो चीज सीखो, कहीं से भी सीखो, कुछ भी सीखो, यूट्यूब से सीखो, जहां पे मिल जाए वहां पे सीखो, लेकिन अंडरस्टैंड ये करो कि मैंने एंट्री कब करना है। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस पकड़ रहे हैं, ये प्राइस मिल रहा है, वो प्राइस मिला है, आपको एक बार डिसाइड करना है कि इस जोन में आ गया तो फिर जो प्राइस मिला मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, और एक कैलकुलेटर रिस्क लेके मार्केट में काम करना है। जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यह समझना है कि अगर मैं यहां पे भी एंट्री कर रहा हूं तो मुझे इस ट्रेड में से अगर ये ट्रेड उल्टा हो जाता, आज ऊपर ही चला जाता, तो जैसे ही इस ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट एक कैंडल बना देता, मैं ये ट्रेड में लॉस लेके निकल जाता। आपको क्लियरली लॉस लेना है, और या तो आप हेजिंग के भी आएंगे, तो अगर 180, 200 कहीं पे भी बेच दिया है तो 55 पॉइंट का टॉप लॉस है आपके पास, और उस टाइम पे अगर ये 55 पॉइंट लॉस दे रहा है तो ये 50 का चीज कम से कम 75-80 रुपीज होगा, ज्यादा नहीं, कम से कम 20 रुपए तो मिलेगा। तो अगर 55 रुपए यहाँ पे लॉस आप ले रहे तो 20-25 रुपए वहां पे निकल जाएगा, हार्डली 30-35 रुपए लॉस उठाना है। हेजिंग का सबसे मेन चीज क्या है कि मार्केट जब भी आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपका माइंडसेट जो है ना, जो डर आता है, या तो आप टॉप लॉस लगाते तो कभी कभी ऐसा होगा, देखो ये इसको टच करेगा, जैसा अभी 245 हाई किया लेकिन 55 का हाई कर देता, 57 कर देता, नीचे आ जाता, तो आप क्या बोलते, टॉप लॉस चला गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप हेज करके मार्केट में आओ और मार्केट को एनालिसिस करो कि भाई क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हुआ क्या। इसलिए मैं स्पॉट का चार्ट देखता हूं, अगर स्पॉट के चार्ट पे क्लोजिंग आ गया ऊपर का, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, फिर उसके बाद वो 200 पे आता है तो भी निकल जाऊंगा। और अगर वो क्लोजिंग नहीं है तो फिर नीचे आ रहा है, मैं नहीं डरूंगा, यहां से वापस देखो, आप ऑब्जर्व करो, यहां से मार्केट नीचे आ गया, जब लगभग 2 बजे, 2:15 बजे, मैं यहां पे क्या बता रहा हूं कि कंटिन्यूअस इसी ट्रेड को होल्ड करते चलो। देखो मार्केट में एंट्री हो चुका है 11:30 बजे, ओके, यहाँ पे मैंने बोला मार्केट जब नीचे आ रहा था तो 250 का टॉप लॉस 215 कर दिया, मैंने रिस्क कम कर दिया, और मैंने बोला कि भाई ये ट्रेड अभी भी कंटिन्यूअस नीचे जाएगा, 23,200 के नीचे एक बार तोड़ देगा, क्योंकि वहीं पे कॉल राइटिंग चल रहा था, अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट और नीचे जाएगा, बड़ा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट में मिल सकता है, क्योंकि वो सपोर्ट का काम करेगा। वहीं पे मार्केट आप ऑब्जर्व करो, लगभग 2 बजे हमने 150 को हमने बोला, और यहाँ पे
140 से लेके ये कंटिन्यूसली 2 बज गए और यहां से एक बार 50 बनाओ, ऑब्जर्व करना, यहां से 190 का लगभग लो करके मार्केट वापस 250 हो गया था। तो ये क्या था, जो अभी भी बचे हैं मार्केट में उनको निकालना है, वो हिट करके निकाल देगा और फिर गिरेगा। और मार्केट गिरा और अच्छा खासा मार्केट 130 तक गया है। लास्ट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, इंट्राडे की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया था, बाकी कुछ नहीं है। तो मोटा मोटी कल के लिए ट्रेंड तो मेरा निगेटिव रहेगा। मैंने अभी भी बियर कॉल स्प्रेड रखा हुआ है 23,200 का ही, क्योंकि मुझे लाइव मार्केट में ये दिख रहा था कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये 23,400 का कम कर रहा है। 23,400 पे अगर जो इन द मनी है उसका डेटा कम हो रहा है और 23,200 पे अगर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब और कुछ नहीं हो रहा है, यहां से ट्रेंड अप नहीं है। ये क्या है कि ये कम प्रीमियम वाला माल, देखो आप 23,400 बेचेंगे या 23,200 बेचेंगे, आपको प्रीमियम का अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको जो मार्जिन लगेगा वो तो सेम लगेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो फिर अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से और 200-300 पॉइंट मार्केट हम नीचे लेके जाएंगे, तो फिर वो ज्यादा प्रीमियम वाला ऑप्शन बेचने स्टार्ट कर देंगे। तो वही चीज हुआ है। साथ में ये चीज देखो, मतलब ये तो हो गया जो डेटा दिखा रहा है, लेकिन आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में 2 दिन से 23,000 का नीचे, जैसे हमने लास्ट वीक बात करते 23,500 के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा था, सेम चीज यहाँ पे 23,000 के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। तो अगर हमने 23,200, 250, 300 के नियर अबाउट ट्रेड लिया हुआ है कल अगर 23,000 के नजदीक मिल जाता है तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ट हो चुका है ना, वो एटलीस्ट उतना ही रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। या तो स्लाइटली अगर डिक्लाइन होते दिख जाएगा तो समझ लेना फिर और रैली बढ़ेगा, मार्केट डाउन साइड मार्केट में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे लगभग 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेटा है और अच्छा खासा डेटा बिल्ड हो रहा है तो फिर हमें मजा आएगा, मार्केट में डाउन साइड ओपन होगा। क्योंकि 2 बार मार्केट ने 23,000 को टेस्ट कर दिया। 23,000 मतलब 23,50 और 70 के बीच में मार्केट 2-3 बार आ चुका है और वहां से मार्केट डायरेक्टली 23,300, 350 जाता है और वहां से वापस नीचे आ रहा है। तो ये थर्ड टाइम शायद कल जाएगा। तो कोई भी सपोर्ट रहेगा तो 2 बार टिकेगा, 3 बार टिकेगा, फिर कहीं ना कहीं ब्रेक होना होता है। तो शायद वो कल का दिन हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। बाकी आप कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि 23,000 कल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो कमेंट में मेंशन करना है। तो ये बात है। तो ये मोटा मोटी चीज है कि 23,000 पे नीचे हमें एक बार लेवल देखना पड़ेगा और बड़ा ट्रेंड हमारे लिए अभी मार्केट में डाउन है। और अगर मार्केट इसके बावजूद ऊपर जाना चाहता है तो फिर मार्केट को बहुत बहुत अच्छा बाइंग लाना पड़ेगा, जो कि 2300 और 23,050 के नजदीक ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। अभी जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है यहाँ पे बाइंग नहीं आ सकता है, यहाँ से मार्केट को 150 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है। ठीक है। और ऊपर मतलब बड़ा ट्रेंड हमारा अप कब आएगा, तो वो ऑब्वियसली 23,500 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता तब तक मार्केट हमें हर बार जब ऊपर आ रहा है तो मार्केट बेचने की कोशिश करना है। ठीक है। लेकिन टॉप लॉस लेके, ऐसा नहीं कि बस नहीं मुझे बेचना ही बेचना है। देखो आपने देखा होगा 2-4 दिन से कंटिन्यूसली जैसे मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होता है तो हम अपना व्यू चेंज करेंगे। तो मार्केट के प्राइस के साथ चलना है, इतना दिमाग में रखना है। तो ये प्रोसेस है। अभी लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जहाँ पे मार्केट है तो ये सप्लाई जोन था, वहाँ पे यहाँ पे भी ट्रेड लेना था और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, ये तो है ही। ठीक है। और वही पोजीशन हमने यहाँ पे होल्ड भी किया हुआ है, ये कंटिन्यू टू होल्ड कर रहा है। देखो 2 बज गए, 2:30 बज गए, 2:45 बज गए और इसको मैं कंटिन्यूसली होल्ड करने की बात करूँ क्योंकि अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर ये 48,000 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट पॉसिबल है, एटलीस्ट मैं 25,000 के लिए टारगेट करूंगा। जो आज 10-12 हजार रुपया दिख रहा था, कल शायद गैप डाउन होगा। अगर 100 पॉइंट भी गैप डाउन हो जाता है तो ओपनिंग में ही पहले 15-20 मिनट में 25 रुपये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो मैक्स प्रॉफिट है उसका अगर 50% प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो पहले तो बुक कर लो और बाद में फिर अगला प्रोसेस करते हैं। तो ये हमें मोटा मोटी कल का प्रोसेस रहेगा। अभी बात करते आगे कि मार्केट यहाँ पे है और कोई अगर कल इंट्राडे के लिए ट्रेड बनाना चाहता है तो लेवल क्या रहेगा। कल अगर मार्केट में ट्रेंड रिवर्स करना है, अगर यहाँ पे ये जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होता है और मार्केट कल 100 पॉइंट गैप अप हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, तो डर से ऊपर गया, लॉस हो रहा है या तो प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए तुरंत स्क्वायर अप कर जाते हैं, वो चीज नहीं करना। तो सिंपल प्रोसेस है कल के लिए मेरे लिए कि मार्केट में अगर मुझे कल कोई भी रीजन की वजह से मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है और मार्केट रिवर्स जाते दिखेगा तो मैं एक ही लेवल फॉलो करूंगा, 294, 23,294, 23,300 का आप कॉल राइटिंग का डेटा अगर देख लेंगे यहाँ पे तो ये बिल्कुल कम हो रहा है। देखो यार पुट राइटिंग का डेटा, ओके।
और उसके बाद फिर उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर मार्केट में ज़रूर उसको यहाँ पे कॉल राइटर आ जाएंगे, लेकिन शायद वो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग ही नहीं हो रहा है। तो मार्केट में वो क्लियरली निगेटिव बता रहा है और वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है नीचे मार्केट के लिए। तो अगर उसके बावजूद इतना डेटा निगेटिव होने के बाद भी अगर मार्केट 294 को कल गेन कर लेता है और 5 मिनट का कैंडल वहां पे सस्टेन कर जाता है तो समझना है कि मार्केट में कुछ अलग चीज हो रही है। तो पहले तो जो ट्रेड लिया हुआ है उसमें से हम एग्जिट करेंगे और फिर अगला ट्रेंड क्या है, वहां पे डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लॉन्ग साइड बैठने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से कल के लिए पूरा प्लानिंग हमें मार्केट में फॉलो करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।